तो आई जस्ट होप कि ऐसे ही चलता रहे आगे। और अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ में, ये तो शुरुआत है। काफी लोगों को शायद नहीं समझ आया मेरा गेम, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको समझ आया और उनकी वजह से ही जीता हूं मैं। एक्चुअली मैं किसी को खुश करने नहीं गया था शो में। मुझे उन लोगों को तो खुश करने का एक ढेले भर का वो नहीं था कि आप लोग खुश हो नहीं हो, मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। हाय, मैं हूं गौरव खन्ना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बज़। कीप वाचिंग। Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Gaurav Khanna, Big Boss 19 winner, Celebrity Master Chef winner. Two titles you have जो बहुत important title होते हैं for an actor. कितना अभी precious feel हो रहा है? Do you feel like top above the sky and like अब तो बस अच्छा ही होने वाला है? आपने ऐसा बोला तो ज्यादा प्रेशर आ गया एकदम से, मैं इतना सोच नहीं रहा था। बट नहीं, आई थिंक आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है कि बहुत प्रेस्टिजियस टाइटल्स हैं दोनों, और बिना मेहनत के नहीं मिलते हैं। क्योंकि ये दोनों शोज एकदम ऑपोजिट स्पेक्ट्रम के हैं, ऑपोजिट टारगेट ऑडियंस के हैं, और उन दोनों में ही अच्छा कर पाना मेरे लिए बहुत एक प्रूविंग फैक्टर है कि मैं जिस चीज में भी दिमाग लगाऊंगा मैं वो अच्छा कर सकता हूँ। सो आई जस्ट होप कि ऐसे ही चलता रहे आगे। और अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ में, ये तो शुरुआत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब मैंने आपका सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के स्टार्टिंग में इंटरव्यू लिया था और आपने बोला था मैं तो सिर्फ दीपिका को कॉपी करने वाला हूँ, जो दीपिका करेगी मैं वो ही करूंगा। देयर वाज टर्न फ्रॉम योर साइड। वो शो में आपने इतना सडनली कॉन्सेंट्रेट डाल दिया और आप विनर बन गए। इवन बिग बॉस में भी स्टार्टिंग में गौरव वॉज वेरी चिल, फिर एक पॉइंट ऐसा है कि गौरव ने फुल जान डाल दिया और अब वो विनर बन गए। कहीं ना कहीं गौरव पहले पीछे रहते हैं और मौका देकर चौका मारते हैं। कैन वी से दैट? नहीं, मैं ये बोलूंगा कि गौरव एक ऐसा इंसान है जो मैराथन की तरीके से भागता है। जब वो एक स्प्रिंट होगी, जब वो 2 हफ्ते का शो होगा, 1 हफ्ते का शो होगा, तो एक अलग गौरव होगा। लेकिन जब वो शो, जैसे मास्टर शेफ भी 11-13 हफ्ते का था, बिग बॉस 15 हफ्ते का था, तो एक स्पीड ऑफ गेम होती है जो मेरे मद्देनजर मैं जिसको करना चाहूंगा जैसे वैसे करता हूँ। हो सकता है कई बार लोगों को अच्छा लगे, कई बार नहीं अच्छा लगे, पर मैं अपने हिसाब से, अब जैसे बिग बॉस ने भी कहा था जर्नी वीडियो से पहले कि ये बड़ा रिस्की था जो आपने किया, लेकिन गौरव पहले ऐसे हैं जिन्होंने इस गेम को अपनी पेस से खेला जी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं हुई ऐसा। मुझे याद है मास्टर शेफ के टाइम मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि दीपिका बहुत अच्छी कुक है, उसके चैनल वैनल हैं, तो वहां जाके मैं उनको ही जानता था पहले से जी। तो मैंने कहा भैया इसी से पूछ लूंगा क्योंकि सीखने का मौका मिलेगा। और बहुत ही बुरा था मैं तो इनिशियली, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं खुद भी कर सकता हूँ। मुझे किसी के चीज को एमुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अगर दिमाग लगाऊं किसी भी चीज में, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक क्रिएटिविटी लेकर आ सकता हूँ। और वही मैंने शायद बिग बॉस में भी ऐसे ही किया। मैंने किसी को वहां जाके कॉपी करने की कोशिश नहीं की। लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, भसड़ कर रहे हैं, मैंने वो सब करने की कोशिश नहीं की। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी मी, जैसा मैं हूँ। क्योंकि अगर मैं ही नहीं हूँ शो में, तो फिर क्या रियलिटी और क्या रियल। हालांकि सबको अंदर लगा था बड़ा फेक है, लेकिन रिजल्ट तो उनको पता ही है क्या हुआ, तो मैं क्या बोलूं। गौरव, जैसे कि आपने कहा कि सभी लोग बोल रहे थे कि गौरव फेक है और कहीं ना कहीं बाकी कंटेस्टेंट भेड़ चाल में चल रहे थे और इसलिए वो बार बार आपको फेक भी कह रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये कहावत प्रूफ हुआ है कि भेड़ चाल में हमेशा चलना सही नहीं होता है, हमेशा अपना एक खुद का रास्ता ढूंढो? आई थिंक कईयों के लिए अंदर वो भी फायदा किया भेड़ चाल में चलना, वो भी काफी आगे तक आ गए काफी लोग। मैं नहीं बोलूंगा कौन, वो आप लोगों ने शो देखा है जी। लेकिन आई थिंक जिसको जिस चीज से फायदा हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सबको फायदा करे। जैसे मैं पढ़ाई भी जब करता था स्कूल में, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं उतना पढ़ता था जितना मुझे पता है कि मैं आंसर कर पाऊंगा, अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा। एंड जो मेरे कई दोस्त बहुत ज्यादा भी पढ़ते थे, मैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छा था पढ़ाई में। तो मैं ऐसा रहा हूं बचपन से। मुझे इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है मेरे लाइफ में, कि मैं इतना डालूं और निकले इतना, और मैं इतना भी निकलूं निकले इतना, तो वो भी नहीं। एक सेंट्रलाइज लोकेशन होनी चाहिए कि बीच में आप रहें। कि अब मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा अपने बारे में क्योंकि आप लोगों ने शो देखा ही है। काफी लोगों को शायद नहीं समझ आया मेरा गेम, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको समझ आया, और उनकी वजह से ही जीता हूं मैं। क्योंकि मेरे रिश्तेदार तो है नहीं जिन्होंने मुझे वोट किया है, ना मैं आपसे कभी मिला हूं। आपने कुछ तो कहीं ऐसा देखा होगा मुझ में, इतने बड़े शो में जहां सब कोशिश कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने अपनी एफर्ट कम डाला, सबने बहुत एफर्ट डाला होगा, और सबका हक है एफर्ट डालना।
तो कहीं ना कहीं पब्लिक ने जिताया है, तो मैं वो सर आंखों पे रखूंगा बात। एंड आई फील वेरी हम्बल्ड कि कनेक्ट कर पाया मैं लोगों से। शो में कई होस्ट जो आए थे, जैसे कि फराह जी आए थे, जी रोहित जी आए थे, वो हमेशा आपको आके कुछ ना कुछ टिप्पणी देकर जी जाते थे, जी कहीं ना कहीं आपके गेम के सवाल पे क्वेश्चन उठाकर जाते थे। जी। तो तब आपको गुस्सा आता था? बिकॉज फराह जी तो ये भी बोलती थी तू इतना बड़ा सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का विनर है, अभी तो खाना बना ले, और अरे उसके बाद आपने स्टार्ट किया कुकिंग। वाज तो दैट टैक्टिक्स लाइक? ऑफ कोर्स मैंने हमेशा बोला है कि मुझे पहले हफ्ते से किचन पॉलिटिक्स में नहीं जाना था। ट्रू। मेरे लिए बहुत सारी चीजें थी करने को जो लोग नहीं समझ पाए अंदर। मुझे पहले स्टडी करना था कि कौन कितने पानी में है, किसके Yeah. क्या वेवलेंथ है, कौन किसके साथ कैसा मैं किचन में जाके अपना उस देखिए, बिग बॉस इज नॉट अ कुकिंग शो, या ट्रू ट्रू। ये मुझे पहले दिन से पता था। लेकिन उन लोगों को ये लगा कि अगर ये कुकिंग शो जीत के आया है तो इसको वहीं डालो। हाँ। पहली बात तो आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। मैं जब जो करूंगा अपने मन से करूंगा, अपने टाइम पे करूंगा। Yeah. ये घर वालों को बाद में समझ आ गया था कि ये बंदा ऐसा है, लेकिन तब उन्होंने मेरे पीछे जाके बात करनी शुरू की। एक हवा बनाया, कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे जो करना था मैं करा। जब फराह मैम आई तो मुझे हंसी आई, मुझे पता था कि फराह मैम बोलेंगी तू क्यों नहीं बना रहा जाके। तो अब मैं वहां तो नहीं उनको बोल सकता था कि मैम मेरे को जरा आई वांट टू सी, Yeah. बिकॉज मुझे पहले गेम समझना था। मैं जब गेम समझ गया तो मैं चौथे पांचवे हफ्ते से अपने आप ही किचन में आ गया। चॉपिंग से शुरू किया, नहीं पहले बर्तन से शुरू किया, फिर चॉपिंग में आया मैं 1-2 हफ्ते, फिर मैं कुकिंग में आ गया, Yeah. हेल्पिंग और फिर कुकिंग। क्योंकि मेरे लिए सिर्फ कुकिंग करके बिग बॉस जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे बिग बॉस होलिस्टिकली समझना था। Yeah. और वो मैं होलिस्टिकली समझा। हैज यू सेड कुकिंग करके आपको आगे तक नहीं जाना था, बट देयर वाज वन कंटेस्टेंट जो बाहर निकल कर कह रहे थे कि काय का गौरव खन्ना सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है, वो तो एक दिन भी खाना नहीं बनाया, ये नहीं खाया। उन्होंने फुल भड़ास निकाला इस बात का। कोई बात नहीं, उनकी भड़ास है। कोनिका जी हमेशा हर जगह जा जाकर बोलती थी आपके बारे में। हम्म। इवन नीलम वाज दैट वन कंटेस्टेंट जो घर पे कुकिंग कर करके जी आगे आई है जी नीलम बचाओ आंदोलन के जरिए। कैन वी जी। से दैट इफ यू वांट टू, बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल नाउ फ्रॉम योर साइड, बिकॉज हमने तो कई बार ये बोलने की कोशिश भी की है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये कुकिंग का मसला चलता रहा आपके इर्द गिर्द, एंड यू कैन नो कि अब चलो सबका मुंह बंद करा देते। नहीं, मैं किसी का मुंह बंद कराने नहीं आया था, मैं अपना ही गेम खेल रहा था, मैं अपने से कम्पीट कर रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था ये लेफ्ट राइट सेंटर जो मेरे बारे में बाहर जाके क्या कह रहा है, मेरे पीछे क्या कह रहा है। प्रॉब्लम थी तो मेरे सामने आके जो बोला उसने जवाब सुना है। जिसने मेरे पीछे बोला उसको मैंने कोई जवाब नहीं दिया, या जिसने बाहर बोला मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव है। अगर आपको लगता है मुझे नहीं आता खाना बनाना, वेल एंड गुड, आप जाके देखिए मेरा पिछला शो जो कुकिंग शो था, वहां आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड के सारे टॉप शेफ्स ने मोस्टली क्या बोला है मेरे बारे में। तो मैं यहाँ किसी को प्रूव करने नहीं आया था कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, मैं यहाँ अपना गेम खेलने आया था। और मैं बहुत पहले ये समझ गया था कि इन 16-17 लोगों को खुश करने नहीं आया हूं मैं। ये मुझे पहले दिन से नफरत करें, आखिरी दिन तक नफरत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 1-2 अजीज दोस्त हैं, एक मृदुल, एक प्रणीत, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे नफरत करें, मेरे पीछे कुछ बोलें, मैं अपना गेम खेलूंगा, मैं फिनाले तक जाऊंगा, मैं जनता का दिल जीतूंगा और शो भी जीतूंगा। तो मेरा फोकस ये था, और आज भी मेरा फोकस ये है कि मैंने शो जीत लिया, मेरे लिए बिग बॉस खत्म हो गया। मैं बाहर आके किसी की बुराई करूं, ये बोलूं उसने ऐसा बोला, मेरे से ऐसा मैं अंदर नहीं बोला, तो मैं बाहर आके क्या बोलूंगा? अरे मेरे को आगे बहुत काम करना है साहब। बट गौरव, आपसे काफी लोग ऑब्सेस्ड हैं। शो खत्म हो गया है, हर इंटरव्यू में गौरव का नाम लिया जा रहा है, हर एक्स कंटेस्टेंट गौरव के पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। हाउ यू सी, बिकॉज ऐसे सोशल मीडिया पे जब मीम्स बनते हैं आपको लेकर, जहां अभी भी कंटेस्टेंट्स आप पे कई सारे निशाने मार रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जहां विनर को भी फेक कहा जा रहा है अब तो। कुछ भी बोल दो, मुझे इस बात का बड़ा गौरव है कि मेरे साथ लोग ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अगर मैं उनको फुली अच्छा नहीं लगाऊं तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा सबकॉन्शियसली, तभी मेरी बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा किसी की बात, तो इससे बहुत कुछ प्रूव होता है। और रही बात, मेरे भी बहुत सारे फैंस हैं जो बहुत खुश हुए मेरे जीतने पे। तो देखिए, जब मैं एक्टिंग करता था तो ट्रोलर्स तब भी थे, और मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, मेरे फैंस भी मेरे हैं और मेरे ट्रोलर्स भी मेरे हैं। जब अनुज का लास्ट सीन था, कैन वी से लास्ट सीन दैट, बिकॉज उस समय टीआरपी सबसे ज्यादा हाई थी वो वीक की, और उसके पहले वाले वीक से जब से अनाउंस हुआ था कि अनुज का लास्ट होने वाला है एपिसोड, तब से टीआरपी काफी हाई था। क्या उसका ही फायदा आज वो विनिंग सीट पे भी है? आई मीन क्यों नहीं होना, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लोगों को पहले लगता था कि जब मैं मास्टर शेफ भी कर रहा था वहां भी काफी लोगों ने बोला था अरे ये तो अनुज
अनुज है। हम्म, अब बिग बॉस में उन्होंने देख लिया कि भाई है, और जब मैं अनुज का कैरेक्टर करता भी था तब भी मैंने हर इंटरव्यू में कहा है कि अनुज का काफी कुछ मेरे में भी है, मैं हूं ऐसा। उस समय लोगों को लगता था कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हाँ। लेकिन अब इन 2 रियलिटी शोज के बाद अब कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ भाई ऐसा ही है। या सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे किसी भी नाम से जाने, मैं जो काम करने जाता हूँ अपने 100% देता हूँ, अपने ढंग से देता हूँ। हो सकता है आपको लगे कि मैं चेयर पे ही बैठा हूँ, हो सकता है आपको लगे मैं सोच रहा हूँ, अरे भाई Yeah. माइंड गेम है, सोच के ही खेलूंगा। आप चेस में दौड़ के थोड़ी खेलेंगे, ट्रू अगर True. इट्स अ गेम ऑफ माइंड ना, या पर्सनैलिटी दिखानी है, रियलिटी दिखानी है। अब मैं फेक होके दिखाऊं कि मैं हर मुद्दे पे कि ना ये प्लेट ये सब मैं नहीं करता ये सब रियल लाइफ में। ट्रू आई लाइक कि मेरे एक्शंस आंसर दें, और एक्चुअली मुझे, मैं किसी को खुश करने नहीं गया था शो में। या मुझे उन लोगों को तो खुश करने का एक ढेले भर का वो नहीं था कि आप लोग खुश हो नहीं हो, मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए Yeah. था। मुझे मेरे होस्ट से जब तारीफ मिली, जब सलमान सर ने तारीफ की, या जब पब्लिक ने आके मुझे बाहर इतना पता चला कि इतने, मैंने देखा कि हर उम्र का इंसान मेरे से कनेक्ट कर रहा है, Yeah. चाहे वो घर के बच्चे हों या बुजुर्ग हों, ट्रू तो कहीं ना कुछ तो मैंने उनके दिल को छुआ होगा ना। ट्रू और अब कोई ऑब्सेस्ड है तो है, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रह सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी, मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। यस गौरव, आपने ग्राफ बनाया था बिग बॉस के घर पे, अब वो ग्राफ को आप किधर लेकर जाना चाहेंगे? हाउ यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, बिकॉज यू हैव डन top reality show, top shows with a good production houses. What's next from your side? Is it OTT or a movie? आई वॉन्ट टू डू OTT यार, Yeah. एंड आई वॉन्ट टू डू फिल्म्स ऑल्सो, बट मुझे, आई विल ट्राई नॉट टू डू जस्ट छोटा छोटा कोई काम, मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं अपने टेलीविजन से बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा काम मिलता है टीवी में। मुझे टीवी में काम मना करने का भी एक ऑप्शन है कि मैं ये नहीं कर सकता, Hmm. वो शायद मैं OTT और फिल्म्स में अभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। True. तो मैं सिर्फ फिंगर्स क्रॉस्ड है, प्रे करके बस बोल सकता हूँ कि मुझे अच्छा काम मिले। Yeah. भले ही एकदम से मुझे वो लीड नहीं देंगे, True. चलेगा, बट मुझे पता है मेरे को अच्छा रोल देंगे तो मैं अपना टैलेंट, अपना जो मेरा एक तरीका है, मैं वो पब्लिक तक पहुंचा पाऊंगा। Yeah. एंड फिर मुझे अपने पे यकीन है कि मैं अच्छा कर लूंगा। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर एक प्लेटफॉर्म के आर्टिस्ट आ रहे हैं और अपने टैलेंट शो कर रहे हैं। एंड OTT का बेस्ट पार्ट ये है गौरव जी, जैसे कि आपने कहा, भले ही लीड ना मिले, कोई भी कैरेक्टर आप प्ले करिए, भले ही वो 5 minutes का हो, इट विल इम्पैक्ट योर करियर इफ इट्स सो गुड। जी, ये जो स्क्रीन टाइमिंग की बात होती है, OTT ने काफी चेंज कर दिया है। हाउ यू सी दिस एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज इफ कैरेक्टर इज गुड, स्क्रीन टाइमिंग डजंट मैटर एट ऑल। तो इसका जवाब मैं एक ही चीज से दूंगा, अनुज कपाडिया। या अनुज कपाडिया शो का लीड नहीं था, ट्रू अनुज कपाडिया शो में स्टार्टिंग से नहीं आया, अनुज कपाडिया उस शो में पोस्टर पे नहीं था, वो स्टोरी अनुज कपाडिया की नहीं थी। मैं आया शो में 1.5 साल के बाद, या मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एपिसोड शायद 300 से ऊपर मुझे याद नहीं है अभी, बट 1.5 साल के बाद मैं शो में आया, एज अ कैमियो आया, एक छोटा सा रोल था 2 महीने का। मैं उसी से प्रूव करना चाहता हूँ कि जब आप शिद्दत से काम करते हैं तो कोई भी रोल छोटा बड़ा नहीं होता। या आज मैं सबसे ज्यादा अनुज कपाडिया के नाम से ही अपने टेलीविजन में जाना गया, जबकि मैंने उससे पहले 20 शो एज अ लीड किया है। ट्रू तो ऐसे ही मेरे साथ OTT में भी मैं चाहूंगा हो कि भले ही छोटा रोल मिले, पर मैं उसको इतना अच्छा निभाऊं कि लोग मुझे उससे ही पहचाने। टच वुड। टच वुड। थैंक यू। गौरव, एक और चीज जानना चाहूंगी, जब एकता जी आई थी तो सभी लोग को एक्सपेक्टेशन था कि वो आपको एक रोल ऑफर करे। मैं सच बोलूं, मुझे नहीं था। ओके मुझे पता था कि क्योंकि एकता मैम को मैं जानता हूं, मैं उनसे मिला नहीं हूं, पर मुझे पता है कि वो विजनरी हैं, उनको जो चाहिए वही चाहिए होता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर ये चल रहा है तो इसको ले लो, नहीं, उनका एक पॉइंट, उनका एक तरीका है, वो स्टोरी टेलर है। और हर स्टोरी टेलर का ये एक तरीका मुझे पता है, क्योंकि जैसे राजन सर के साथ मैंने काम किया, मैं समझता हूँ जो विजनरी स्टोरी टेलर्स होते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर। मुझे नहीं पता उन्होंने मैं बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने नॉन एक्टर्स को चुना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारी एक्टिंग फ्रेटर्निटी में और भी लोग आए जो डिजर्व करते हैं, वो जरूर आए। तो मुझे किसी के लिए वो नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बट मुझे ये पता है कि जिस दिन उनके पास मेरे लिए रोल होगा ना, वो अपने आप कॉल कर लेंगी। शायद वो 20 साल में अभी तक आया नहीं है रोल, बट कभी ना कभी आएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी बहुत काम करना बाकी, अभी शुरुआत है। या आकांक्षा को और आपको काफी ही प्यार मिला, सबने कहा कि ऐसी ग्रीन फ्लैग जोड़ी सबके पास हो। ग्रीन फ्लैग करके आप दोनों को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया गया है बेस्ट कपल की तरह। हाउ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस बॉन्ड
ये जो प्यार देखने को मिला है, इवन सलमान जी ने काफी तारीफें की है, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं यार, आई जस्ट फील वेरी हम्बल्ड। एक तो मैं कलर ब्लाइंड हूँ और ग्रीन मुझे दिखता ही नहीं है, सच्ची बोलूं तो ग्रीन और ब्राउन में कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट ये तो मजाक था, बट ऑन सीरियस नोट आई फील बड़ा अच्छा लगता है यार। आकांक्षा एक दिन के लिए घर में आई, उसको इतना सारा प्यार मिला। इनफैक्ट मुझे कितने सारे मैसेज आ रहे हैं कि वी वांट टू सी आकांक्षा इन बिग बॉस नेक्स्ट ईयर। तो अब वो कह रही नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मैं उसको जरूर फोर्स करूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको जरूर We भेजेंगे। want, अभी तो हम ये अब आप ये trend मुहिम निकालेंगे। चलाइए कि इनफैक्ट एंडमॉल की पार्टी में भी उसको सब Yeah. लोगों ने, जो इम्पोर्टेंट पीपल थे, उन्होंने बोला कि वी वुड वांट, तो वो थोड़ी सी वो हो गई, अरे मैं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं तू जा, यू आर, जैसे मैं था यू आर ऑपोजिट, True. सो लेट पीपल सी एवरी एस्पेक्ट इन द शो। तो देखते हैं, आई वांट कि शी शुड गो। What's next from you? Is it खतरों के खिलाड़ी? Because बातें Is- बहुत चल रही हैं, मतलब हवा, फेक न्यूज बहुत चल रही है, पर मेरी डायरेक्टली कोई बात अभी तक हुई नहीं है। एंड मैंने भी अभी सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं जस्ट बाहर आया हूँ यार। Yeah. मेरे को अभी थोड़ा सांस लेना है, मुझे थोड़ा। अभी मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, क्योंकि Yeah. मैंने प्रॉमिस किया था मृदुल को, प्रणीत को प्रॉमिस किया था, तो उसके स्टैंड अप शो में जाके मैंने छोटा सा सेगमेंट भी किया कि मैं Oh. स्टैंड अप का करूंगा। सो मैं नई नई चीजें करता रहता हूँ लाइफ में, एंड यही मुझे रेलिवेंट रखता है, मुझे मजा आता है कुछ नया Yeah. करने में। हालांकि मेरा चैनल अभी पता नहीं क्या हो गया है, वो यूट्यूब को लगा एक होगा। साथ इतने गए ना तो वो क्रैश हो गया हाँ, है। मुझे लग रहा है कि क्रैश हो गया है, कि क्या हुआ मुझे पता नहीं Yeah. सोशल मीडिया का। बट एक दिन में 50-60 हजार सब्सक्राइबर एंड इतने Yeah. व्यूज, 1.5 लाख, आई थिंक भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है। True. सो वो तो कंटिन्यू रखूंगा। लास्टली ये जो दोस्ती बनाकर आए हैं, क्या कहना जी। चाहेंगे? काफी पसंद किए जा रहे हैं आपकी ये दोस्ती को, ये मृदुल, मैं बोलूंगा प्रणीत and दोस्ती नहीं, ये रिश्ता है ये। और दोस्ती देखिए, मैं बड़ा ऑर्गेनिक आदमी हूँ। मेरे सबसे अजीज दोस्त मेरे पहले शो से हैं, हुसैन और विवान, 20 साल हो गए। Yeah. तो मैं हूँ ही ऐसा, मैं जिससे जुड़ता हूँ फिर मैं दिल से जुड़ता हूँ, और अगर नहीं जुड़ता तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। True. बट ऐसा है। True. तो ये दोस्ती नहीं, ये रिश्ता है। मृदुल छोटा भाई है, प्रणीत छोटा भाई है मेरा। Thank you so much, Thank Gaurav ji, and all the best. And we Thank want you. to see you soon back on a TV or a OTT or a movie. Anyway, थैंक यू सो मच। thank you so much.